नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं माँ सरस्वती की, विद्या की देवी, बुद्धि की देवी। और जिसके पास विद्या और बुद्धि नहीं है उसका जीवन निरर्थक है, बेकार है। क्यों बात करते हैं? क्योंकि बिना तुम्हारी साधना के कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं हो पाता है, फिर चाहे वह ज्योतिष हो, विज्ञान हो, यज्ञ हो या अनुसंधान हो। कहीं पर भी यदि माँ सरस्वती की कृपा न हो तो वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। चाहे आप जिस फील्ड में हैं, जिस जगह पे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, यदि आप अपने घर में भी हैं, घर में दो व्यक्ति हैं और यदि किसी की बुद्धि खराब हो जाती है, उससे माँ सरस्वती रुष्ट हो जाती हैं, तो उस घर का विनाश शुरू हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। थोड़ा सा बिना किसी रेमेडी के मेरा एक आप लोगों से अनुरोध है। अनुरोध क्यों है? क्योंकि कुछ लोग आते हैं जीवन में और उनकी प्रॉब्लम इतनी गंभीर होती है कि उनका दुखड़ा सुन करके और बहुत कष्ट होता है कि ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, उनके साथ ऐसे भी होता है जो हम फिल्मों में देखते हैं, जो हम किसी कहानी में सुनते हैं। और कभी कभी कोई आता है तो वो ये कहने लगता है तो लगता है कि ये मात्र कहानी नहीं, ये मात्र फिल्म नहीं, किसी न किसी के जीवन से जुड़ा हुआ एक सत्य है। पहले तो मेरा समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वह लेडीज हो, जेंट्स हो, पुरुष हो, महिला हो, सबसे मेरा एक अनुरोध सुन लीजिए। माना हर घर में झगड़े होते हैं, माना हर घर में झगड़े होते हैं, किसी के छोटे तो किसी के बड़े होते हैं, मगर इन झगड़ों को इतना शर्मसार न बनाइए, मगर इन झगड़ों को इतना शर्मसार न बनाइए। खुद को सही जताने के चक्कर में अपने घर की औरतों के चरित्र पर दाग न लगाइए। खुद को सही बताने के चक्कर में अपने घर की औरतों के चरित्र पर दाग न लगाइए। ये झगड़े तो विचारों का खेल हैं जो 2 दिन में बदल जाएगा। ये झगड़े तो विचारों का खेल हैं जो 2 दिन में बदल जाएगा, मगर उस दाग को ये समाज जीवन भर ना भूल पाएगा। मगर उस दाग को ये समाज जीवन भर ना भूल पाएगा। क्रोध की अग्नि में यूं किसी का जीवन न जलाइए। क्रोध की अग्नि में यूं किसी का जीवन न जलाइए। एक हंसती खेलती औरत को जिंदा लाश न बनाइए। एक हंसती खेलती औरत को जिंदा लाश न बनाइए। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कहा जाता है औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। कहीं ना कहीं इसमें 100% नहीं लेकिन 98% इसमें सच्चाई है कि पुरुष का हाथ 2% होता है। उस घर की औरतें जो होती हैं उनका 98% हाथ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यदि कोई भी औरत अपने बेटे की शादी करती है और जब उसकी बहू आती है तो बेटा यदि पत्नी की तरफ उसका थोड़ा झुकाव होता है तो सास को ये डर हो जाता है कि मेरा बेटा तो अब मेरे हाथ से जा रहा है, और वो दोनों को, अपने ही बेटे बहू को दूर करने के लिए, उनको लड़ाने के लिए हथकंडे अपनाना शुरू कर देती है। और इन हथकंडों में घर के हर फैमिली मेंबर का हाथ हो जाता है। सास के कंधे पे बंदूक रख के ससुर भी चलाते हैं, देवर भी चलाते हैं, ननद भी चलाती हैं। और इन सब को यदि सह देता है
तो वो पति हो जाता है, क्योंकि वो एक बेटा भी है एक पति भी है, तो वो कहीं ना कहीं विवश और मजबूर भी हो जाता है। यदि पत्नी को बोलेगा तो पत्नी को खराब लगेगा, और यदि पत्नी के सपोर्ट में बोलेगा तो माँ को खराब लगेगा। तो वो दोनों के बीच में पिसते रह जाता है। और जो लेडीज होती हैं, घर की सास हो गई, ननद हो गई, वो मिल करके उस अपने बहू का आप उतारते हैं। अपनी बहू को बहुत ही प्रेम से अपने आंचल पे उसका पैर रख करके, उसके पैरों को धो करके, उनका बाकायदा पूजन करके और आप अपने घर में उतारते हैं। और उतारने के बाद आप उस लक्ष्मी स्वरूपा बहू की जो ही प्रताड़ना आप शुरू करते हैं कि उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूं, समझदार लोग खुद ही समझ जाएंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि अपने घर की बहुओं के साथ अत्याचार न करें। वो भी किसी की बेटी है और उसको भी अपने घर में उतना ही प्यार दुलार मिला है जितना कि आप अपनी बेटी से करते हैं, जितना कि आप चाहते हैं कि हमारी बेटी ससुराल में जाए तो सुखी रहे, हमारा दामाद उसकी सेवा करे, उसके सास ससुर उसके सेवा करें। तो सेम चीज़ अपने घर में भी आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए कि आपका बेटा भी आपकी बहू की यदि हेल्प कर रहा है तो वो जोरू का गुलाम नहीं है। आप बहू को प्रताड़ित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बेटी भी किसी के घर की बहू बन कर के जाएगी। इन सब चीज़ों का आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए। और यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी हों तो हमेशा की तरह, जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा स्वभाव बहुत ही विनम्र है, तो हमेशा की तरह मैं हाथ जोड़ करके आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव जो है वो बहुत ही सरल और सौम्य है। अपनी तारीफ़ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा एक ये भी स्वभाव है, यदि मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ी मांगना ही है और मैं मांग भी लेती हूँ। तो फ़िलहाल तो मेरी कोई गलती नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी कि आप सिर्फ एक ही पहलू पे आपने बोला। क्यों बोला? क्योंकि मेरे पास जो आया था क्लाइंट वो बहू के रूप में आया था और उसने जब अपना दर्द कहना शुरू किया तो मैं क्या बताऊं कि मैं क्या फील करी। और मेरा बोलने में गला भर आ रहा है। आप सोचिए जब वो मेरे सामने आ कर के और उसने जब मुझसे कहा होगा तो मेरे ऊपर क्या ही बीता होगा। तो प्लीज़ समाज के हर व्यक्ति से मेरा हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि अपने घर की बहू को बेटी की तरह इज्जत दीजिए। जाहिर सी बात है, यदि उसके अंदर विज्ञान होगा, बुद्धि होगा, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि यदि उसके पास ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, माँ सरस्वती की थोड़ी भी उसके ऊपर यदि दया होगी तो वो भी अपने घर को घर समझेगी। अपने घर को क्या, उसका घर तो वही होता है, तो जाहिर सी बात है वो भी घर समझेगी, आपको माँ समझेगी, बाप समझेगी, देवर को भाई समझेगी, बेटा समझेगी, क्योंकि कहा जाता है भाभी माँ समान होती है और देवर पुत्र समान होता है। तो जाहिर सी बात है वो भी समझेगी। ननद को छोटी ननद होगी तो छोटी बहन की तरह समझेगी, बड़ी ननद होगी तो बड़ी बहन की तरह समझेगी। कहीं ना कहीं यदि आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो वो भी घर में एडजस्ट कर लेगी। और ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों के घर की दुश्मन बन करके आई, वो तो आपके घर की एक सदस्य बन करके आई है। तो यदि किसी को मेरी बातें बुरी लगी हों तो अगेन क्षमा चाहती हूँ। और राधे राधे, हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर क्यों करें? ताकि लोगों की आंखों पर जो पट्टी चढ़ी हुई है कि वो सोचते हैं कि मैं दूसरे के घर से शादी करके ले आ रहा हूँ, तो एक नौकरानी लेकर के आ रहा हूँ अपने घर में, जो मेरे माँ की सेवा करेगी, मेरी बहन की खातिरदारी करेगी, मेरे भाइयों की खातिरदारी करेगी और घर में नौकर की तरह रहेगी, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसे लोगों की आंखें खुलेंगी,
हो सकता है मेरी बातों को सुन करके, और हो सकता है कि 1-2% यदि 1-2 भी महिलाओं का जीवन मेरे इस वीडियो से सुधर जाएगा, किसी के लाइफ में चेंज आ जाएगा, तो मैं समझूंगी कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, दूसरों की मदद करते रहें, दूसरों का भला करते रहें, दूसरों पे दया करते रहें।